दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 अध्याय पहले से लेकर कक्षा 6 के अध्याय 10वीं तक के सभी चैप्टर्स के अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कक्षा 6 के सभी चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर चुके हैं और अब आज बात करेंगे कक्षा 6 की बुक के सभी अध्यायों के क्वेश्चंस जो अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं कक्षा 6 का पहला क्वेश्चन। वो काट दीजिए कक्षा 6 का पहला क्वेश्चन। अब ने तो जको 6 पॉइंट है कुल है 6 पॉइंट 10 तक जका भी चैप्टर है भी में एक चैप्टर में तो हाको नहीं क्वेश्चन बस से लगा दे और वो वीडियो बना दे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने आज देखा है कक्षा 6 की बुक के सभी चैप्टर के अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। और इसी प्रकार से अगर आप राजस्थान अध्ययन बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 6 अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय से आरएसएमएसएसबी या आरएसएसबी बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड जयपुर की विभिन्न भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस। कक्षा 6 के अध्याय पहले से जो आरएसएमएसएसबी बोर्ड की एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आज उनकी सबकी बात करेंगे। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यह कनिष्ठ अभियंता 2016, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 है, पशुधन सहायक 2016। ये आरएसएमएसएसबी की इन भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022, हाथकर का निरीक्षक 2019, पीटीआई 2018, पुस्तकालय अध्यक्ष 2020, कनिष्ठ अभियंता 2016, ग्राम सेवक 2016, पशुधन 2016, सीटी 2022, प्रयोगशाला 2016, 2019 और 2022 से ये इन भर्तियों में आरएसएमएसएसबी की इन समस्त भर्तियों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह कनिष्ठ अनुदेशक 2019, कनिष्ठ अभियंता 2016 ये इन भर्तियों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। यह अध्यापक 2022 से, कनिष्ठ अभियंता 2022 से और 2020 वनपाल 2022 से, कनिष्ठ लेखाकार 2024 से, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 से, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख 2019, कनिष्ठ अनुदेशक कोपा और इलेक्ट्रिन 2019 से, पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 ये इन भर्तियों में इन समस्त आरएसएमएसएसबी बोर्ड की भर्तियों में पूछा जा चुका है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। यह महिला प्रवेशक 2015 में पूछा जा चुका है। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। पशुधन सहायक 2022 और 2018, लवण निरीक्षक 2019 ये इन समस्त भर्तियों में पूछा जा चुका है जो आरएसएमएसएसबी द्वारा आयोजित की जाती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। पशुधन सहायक 2022 से, वन रक्षक 2022 से, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 से यह आरएसएमएसएसबी की इन समस्त भर्तियों में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। पशुधन सहायक 2022, वन रक्षक 2022, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, मोटर व्हीकल निरीक्षक 2000। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। वन रक्षक 2022, आर्थिक अन्वेषक 2018, लवण निरीक्षक 2019 है, कनिष्ठ अभियंता 2016 ये इन विभिन्न भर्तियों में पूछा गया है आरएसएमएसएसबी की। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह वनपाल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कक्षा 6 के
एक छोटा सा अध्याय है, पहला अध्याय, उससे कितने क्वेश्चन और विभिन्न बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, राजस्थान अध्ययन की बुकें हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। दोस्तों आज इस वीडियो में वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। तो कक्षा 6 के अध्याय 2 चैप्टर से राजस्थान अध्ययन की जो बुक होती है उससे विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस रहेंगे RSSB बोर्ड के। पहला क्वेश्चन, जंगल प्रदेश में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। यह अधीनस्थ बोर्ड की संगणक भर्ती परीक्षा 2018 कनिष्ठ अभियंता 2022 से आया हुआ क्वेश्चन है। मत्स्य जनपद का उल्लेख है, ऋग्वेद में मिलता है। कनिष्ठ अभियंता 2022 से महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। कनिष्ठ अभियंता 2020 है। मत्स्य जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। आर्थिक अन्वेषक 2018। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित है। कनिष्ठ अभियंता 2016। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। यह कनिष्ठ अनुदेशक 2019 और कनिष्ठ सहायक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। भरतपुर अलवर प्रांत में अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। कनिष्ठ अभियंता 2020 है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। पशुधन सहायक 2020 से राजस्थान के उत्तरी भाग का योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। कनिष्ठ सहायक 2018। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो कक्षा 6 के अध्याय 2 से अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। संभवतः योधियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। कनिष्ठ अभियंता 2022 है। राजस्थान में 2 क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अध्यापक 2022-23 से, ग्राम सेवक 22 से। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ग्राम सेवक 2022 से। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। ग्राम सेवक 2022 से। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड़ या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग, गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ग्राम सेवक 2022 और अध्यापक 2022 में आया हुआ है। दोस्तों ये कुल मिलाकर इस चैप्टर से 18 क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, और कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक बार अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आपको राजस्थान अध्ययन बुक का अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत चैप्टर से RSSB बोर्ड की भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो कक्षा 6 की तीसरे अध्याय से अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, वो देखेंगे। तो गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष हैं। जोधपुरा, जयपुर एवं नौ भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गिलूंड से प्राप्त प्रशस्त्र फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। महिला प्रयोजक 2019, आर्थिक अन्वेषक 2018, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 है। पुस्तकालय अध्यक्ष 2016, शाही के नहीं वो शाही काट दीजिए। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर है। तो वंश भास्कर है वो बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। उद्योग निरीक्षक 2018, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 और प्रयोगशाला सहायक 2022 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। कवि राजा श्यामल दास कृत वीर विनोद, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, महिला प्रयोजक 2019 है। पटवार 2021, प्रयोगशाला सहायक 2022 है। यह इन भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है। बिजौलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कनिष्ठ अभियंता 2020 और 2022 से कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक छोटे से चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में और एक के लिए अधीनस्थ बोर्ड की
विभिन्न एग्जामों में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राजस्थान अध्ययन बोर्ड की जो बुक है उनको अपन कम नहीं आ सकते हैं। और किसी भी एग्जाम की अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपन को ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। दोस्तों इस चैप्टर से अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर अन्य की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आता है राजस्थान जीके, तो उस एग्जाम के लिए राजस्थान अध्ययन की बुक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, यह आप अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाएं। दोस्तों आपको ऐसा मैटर है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। राजस्थान में दशवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। कनिष्ठ अभियंता 2020, वरिष्ठ वनपाल 2022। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। प्रयोगशाला सहायक 2022। कालीबंगा में चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। अध्यापक 2022। प्रयोगशाला सहायक 2022। कालीबंगा में दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019। अध्यापक 2022। कालीबंगा में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। हाउसकीपर 2022। प्रयोगशाला सहायक 2022। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। अध्यापक 2022। आहड़ को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। अध्यापक 2022। पशुधन सहायक 2018। कनिष्ठ अभियंता 2020। आहड़ पहले ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। कनिष्ठ अनुदेशक 2019। प्रयोगशाला सहायक 2022। प्रयोगशाला सहायक 10वीं या 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर के नाम से जाने जाना लगा। कनिष्ठ अभियंता 2020। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, इसे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। कनिष्ठ अभियंता 2016। आहड़ में मिले लाल अमृत भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। कनिष्ठ अभियंता 2016। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालातल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालातल में 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कनिष्ठ अभियंता 2016। नीमका थाना सीकर में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महिला प्रेषक 2019। आर्थिक अन्वेषक 2018। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019। गणेश्वर को ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई है। पीटीआई 2022। बैराट बीजे की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महिला प्रेषक 2015। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ। महिला प्रेषक 2019। कनिष्ठ अभियंता 2020। बैराट में अशोक के 2 स्तंभ लेके बाबरू और बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पशुधन सहायक 2022 है। सीटी 2022 में आया क्वेश्चन है। बैराट के एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 है। पीटीआई 2018। भीलवाड़ा के ओजियाना प्रयोगशाला सहायक 2022। जयपुर के जोधपुरा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022। नगर टोंक पशुधन सहायक 2022। ये क्वेश्चन थे जो अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में ये इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अपन राजस्थान अध्ययन बुक का महत्व को नकार तो नहीं सकते। तो आप इसी प्रकार राजस्थान अध्ययन बुक का अध्ययन करते रहें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक अपनी मेहनत जारी रखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर से राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस, इससे पहले अपन कक्षा 6 के 5 चैप्टर के क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लगेगा कि अपन को अगर अपन किसी भी राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आता है राजस्थान जीके,
तो अपने लिए राजस्थान अध्ययन बुक महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप राजस्थान अध्ययन बुक का अध्ययन करें। और अगर आप अलग अलग राजस्थान अध्ययन बुक लाकर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अधीनस्थ बोर्ड के विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। वनरक्षक 2022, पुस्तकालय अध्यक्ष 2016। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। महिला पर्यटक 2015। थार का मरुस्थल राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। पुस्तकालय अध्यक्ष 2016। कनिष्ठ अभियंता 2020, महिला पर्यटक 2015 और पटवारी 2016। थार के मरुस्थल में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। प्रयोगशाला साइक 2019। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। अध्यापक 2022, पटवार 2016। अरावली विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। पशुधन साइक 2016। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। कनिष्ठ अनुदेशक 2019। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। अध्यापक 2022, संगणक 2018। पूर्वी मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहेड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रयोगशाला साइक 2022, कृषि प्रयोगशाला 2021। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। कनिष्ठ प्रयोगशाला साइक 2022। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। वनरक्षक 2022 और पुस्तकालय अध्यक्ष 2022। सिरोही में स्थित उड़िया पठार, पशुधन साइक 2018, कर साइक 2018। उदयपुर राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, महिला प्रवेशक 2018। कनिष्ठ वैज्ञानिक। चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल का पठार, वनरक्षक 2022 और कृषि प्रवेशक 2021। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार, सीटी 2022 और अध्यापक 2022। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। सीटी 2022। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। सीटी 2022। कनिष्ठ अभियंता 2020। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। वनरक्षक 2022, अध्यापक 2022, अन्वेषक 2020, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और हाथकरघा निरीक्षक 2019, कनिष्ठ अभियंता 2022। सर्वाधिक वर्षा है झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेमी में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आदर जिला माना जाता है। सीटी 2022। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेमी वर्षा होती है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। कृषि प्रयोजक 2021।
कनिष्ठ अभियंता 2020, ग्राम सेवक 2022। दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 6 का अध्याय 6 के अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए सभी क्वेश्चंस की हमने बात कर ली है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 6 अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण से अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन से। दोस्तों इससे पहले कक्षा 6 के 6 चैप्टर के अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। और अगर आप इसी प्रकार राजस्थान अध्ययन बुक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ऑनलाइनर या ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन से देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। कनिष्ठ अभियंता 2022। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेड़ा आदि नदियां आंतरिक अपवा तंत्र के उदाहरण हैं। अध्यापक 2022, प्रयोगशाला सहायक 2022। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठियारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। वनरक्षक 2022। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। अध्यापक 2022। बनास एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। प्रयोगशाला सहायक 2022। बनास की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। वन रक्षक 2022। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल, कोठियारी, बेड़च, खारी आदि है। बालोतरा, बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। कनिष्ठ अभियंता 2016। लूनी की सहायक नदियों में जोजड़ी, ये सीटी 2022 में आया। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत माही नदी का उद्गम स्थल है। अध्यापक 2022। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। कनिष्ठ अभियंता 2016। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। संगणक 2024, सीटी 2022, कनिष्ठ सहायक 2018, स्टेनोग्राफर 2024। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में ज्वार सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। बिशलपुर परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। अन्वेषक 2018 है, 8 नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण है। गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। ये पटवारी 2016 में आया हुआ है। राजस्थान में पाली जिले में जोआई नदी पर जोआई परियोजना है। वनपाल 2022। उदयपुर जिले में मानसी वाकल है। कनिष्ठ अभियंता 2020। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। पशुधन सहायक 2018, प्रयोगशाला सहायक 2024, वनपाल 2022। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। वनपाल 2022। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। यह कनिष्ठ अभियंता 2020 और प्रयोगशाला सहायक 2022 में आया हुआ है। डूंगरपुर में गैप सागर, वनपाल 2022। बीकानेर में कोलाइत, अध्यापक 2022। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर जिलों के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचबदरा, नागौर जिले में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरण, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर जिले में फलोदी आदि खारी पानी की झीलें हैं। ग्राम सेवक 2022। तो दोस्तों इस प्रकार से ये विभिन्न क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस है वो इन एक एक चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं। तो ये राजस्थान जो अध्ययन की बुक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसका आप अध्ययन जरूर करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। इसमें से अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन से देखेंगे। और दोस्तों इससे पहले कक्षा 6 के 7 चैप्टर के अपन अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से देख चुके हैं
और ये देखने के बाद आपको लगेगा कि राजस्थान अध्ययन बुक का अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए, जो आपकी एग्जाम में बहुत मददगार रहेगा। रबी की फसल है। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी है प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसे गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख है। यह अध्यापक 2022 से, प्रयोगशाला सहायक 2022 से, कनिष्ठ सहायक 2018, ग्राम सेवक 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। खरीफ की फसल है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है वह शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसल है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि है। स्टेनोग्राफर 2021 है। जायद की फसल, यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। अध्यापक 2022 है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। सीईटी 2022 है। कृषि प्रयोजक 2021 सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। कनिष्ठ अभियंता 2016 और वनपाल 2022 है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। महिला प्रयोजक 2015। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ अभियंता 2016। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए क्वेश्चंस देख लिए हैं और ये क्वेश्चंस देखने के बाद ये लगता है कि राजस्थान अध्ययन बुक का अपन को जरूरी अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। दोस्तों, इससे पहले अपन कक्षा 6 के 8 चैप्टर के अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन देख चुके हैं और अब देखेंगे कक्षा 6 के अध्याय 9 के सभी क्वेश्चंस जो अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो देखते हैं कक्षा 6 अध्याय 9 के अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। अध्यापक है 2022 से, प्रयोगशाला सहायक 2022 से, सूचना सहायक 2018। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, वर्तमान में NH 919 है। कनिष्ठ अभियंता 2016, सूचना सहायक 2018, पशुधन सहायक 2022 है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में, पश्चिमी रेलवे केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर में स्थित है। कनिष्ठ अभियंता 2022 है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1876 में चली। अन्वेषक 2020। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। दोस्तों, इससे पहले अपन कक्षा 6 के 8 चैप्टर के अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन देख चुके हैं और अब देखेंगे कक्षा 6 के अध्याय 9 के सभी क्वेश्चंस जो अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो देखते हैं कक्षा 6 अध्याय 9 के अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। अध्यापक है 2022 से, प्रयोगशाला सहायक 2022 से, सूचना सहायक 2018। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, वर्तमान में NH 919 है। कनिष्ठ अभियंता 2016, सूचना सहायक 2018, पशुधन सहायक 2022 है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में, पश्चिमी रेलवे केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर में स्थित है। कनिष्ठ अभियंता 2022 है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1876 में चली। अन्वेषक 2020। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से अधीनस्थ बोर्ड की विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस आए हैं।